जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लानर पे। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एग्जाम्पल का 1 और 2 और उसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए थे। और आपका ये जो 2 क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज 1.1 का जो 2 क्वेश्चन 4 और 5 जो है, वो थोड़ा सा लेंदी बनने वाला है, यानी थोड़ा सा बड़ा बनने वाला है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसको इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। तो अभी इस 2 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का क्वेश्चन देखा गया है कि बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ध्यान से देखेंगे। और ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ऐसा नहीं कि समझ नहीं आएगा। आप अगर अच्छे से देखें तो बिल्कुल ही आप समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सॉल्व करके। देखिए, प्रश्न ये है आपका कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इससे पहले हम लोगों ने जो भी वीडियो देखा था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि घनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, घनात्मक पूर्णांक होगा, घनात्मक सम पूर्णांक होगा, घनात्मक विषम पूर्णांक होगा। लेकिन यहाँ पे पूर्णांक नहीं लेना है, यहाँ पे पूर्णांक का वर्ग का बात किया जा रहा है। तो देखिए, अब में हम लोग ये देखते थे कि जैसे मान लीजिए आपको प्रूफ करना होता था कि घनात्मक सम पूर्णांक, घनात्मक सम या विषम पूर्णांक, तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, ए मान के सॉल्व करते थे। घनात्मक सम पूर्णांक हो, घनात्मक विषम पूर्णांक हो, घनात्मक पूर्णांक हो, इस सब में हम लोग क्या करते थे, वहां पे ए मान के सॉल्व कर लेते थे। लेकिन इस बार जो है आपको सॉल्व करना है वो घनात्मक पूर्णांक का वर्ग के लिए सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको ए नहीं निकालना है, इस बार क्या करना है, ए का स्क्वायर पे निकालना है क्वेश्चन। ए करके नहीं छोड़ना है, ए का स्क्वायर पे जाके सॉल्व करना होगा आपको ये प्रश्न। यानी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग, घनात्मक पूर्णांक का वर्ग के लिए जो सॉल्व करेंगे हम लोग, वो ए स्क्वायर तक जाके सॉल्व करेंगे और तब जाके हम लोग जो इस प्रश्न को प्रूफ कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले वापस से क्या करेंगे, इसमें यूक्लिड का जो विभाजन प्रमेयिका है उसको लगाएंगे। तो आप लोग पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर जाके देख ले। और यहाँ जब भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका को जरूर लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको पूरा मार्क्स लेना है तो वहां पे क्या करना होगा, आपको ये विभाजन का एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला है वो लिखना होगा आपको। तो यहाँ देखिए, हम ऐसे लिख देते हैं आपके लिए, यूक्लिड विभाजन हम लोग लिख सकते हैं कि a बराबर क्या होगा, BQ प्लस R होगा, जहां R का मान क्या होगा, 0 से या तो बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और D से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे ये जो 3m है, पहले हम लोग 3m के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए, तो ये जो 3m है आपका, या 3m+1 है। तो यहाँ यदि हम लोग इसको कुछ इस प्रकार लिखे कि a बराबर 3m तो और +0, a बराबर 3m+0 अगर लिखें तो इसके लिए भी a का मान क्या होगा। इसमें देखिए, प्रश्न में दिया गया है कि m क्या है, एक पूर्णांक है, एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न में आपके काम आने वाला है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक पूर्णांक है आपका m, कोई भी एक पूर्णांक, जैसे m मान लीजिए कोई पूर्णांक है 3, ठीक है। तो यदि हम m का स्क्वायर करेंगे, यानी m इंटू m करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। यानी 3 गुणे 3 ये आ जाएगा आपका 9। तो ये भी क्या होगा, आपका पूर्णांक होगा। या फिर मान लीजिए यदि m का स्क्वायर करके हम लोग और इसमें कोई दूसरा पूर्णांक संख्या जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसमें 5 जोड़ दिए, तो ये 9 और +5 यानी कि 14, ये भी क्या आएगा आपका, ये भी आ जाएगा आपका पूर्णांक। तो यहाँ ये है, आपको मेरा समझाने का ये मकसद ये है आपको कि यदि कोई m पूर्णांक संख्या है तो m स्क्वायर भी क्या होगा, आपका पूर्णांक संख्या होगा। इसके अलावा m स्क्वायर में यदि दूसरा कोई पूर्णांक जोड़ते हैं तो भी वो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका पूर्णांक संख्या आएगा। और इसका उपयोग हम लोग इस क्वेश्चन में करेंगे। तो ये समझ गए आप लोग। ये b का मान यहाँ पे कितना है, माना कि b बराबर क्या होगा, यहाँ पे 3, ये a बराबर BQ प्लस R से, तो ये जो q का मान है वो क्या है, m
मान लेते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि b का मान इस अनुसार 3 हो जाएगा। तो b का मान 3 पे r का मान क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है r का मान, या b से हमेशा क्या होगा, छोटा हो। तो देखिए इसमें पॉसिबल r का मान कौन कौन सा हो सकता है, r बराबर हो सकता है 0, 1 और 2 हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका, r बराबर 0 पर, r बराबर 0 पर क्या हो जाएगा आपका, a बराबर 3m प्लस 0, यानी कि a का मान कितना आ जाएगा आपका, 3m आ जाएगा। तो चलिए a का मान हम लोग को नहीं निकालना है, चूंकि हम लोग को a का स्क्वायर निकालना है। तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से, 3m का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका a का स्क्वायर यानी 3m का स्क्वायर यानी 9m स्क्वायर। अच्छा, इस 9m स्क्वायर को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3m स्क्वायर। तो देखिए m, यदि यहाँ आप लोग को इससे पहले हम बताए थे कि यदि मान लीजिए m जो है आपका वो कोई पूर्णांक है तो m स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। m में यदि इसमें किसी से हम लोग गुना भी करते हैं तो उसके बाद भी जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा आपका, पूर्णांक आएगा। तो ये आपका क्या है, आपका इस पूरे को हम लोग मान सकते हैं कि जैसे देखिए यहाँ एक स्टेप आप लिख लेंगे कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न से m क्या है, m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है, इसलिए 3m भी क्या होगा, 3m स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। m यदि कोई पूर्णांक है तो 3m स्क्वायर भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग मान सकते हैं कि 3m स्क्वायर बराबर m मान सकते हैं, इसको 3m स्क्वायर को हम लोग m माने क्योंकि दोनों ही पूर्णांक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर 3 और इस टोटल को हम लोग क्या मान लिए, m मान लिए, तो 3m। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो a स्क्वायर का मान है वो किस रूप का आ गया, 3m का, 3m के रूप का आ गया। फिर आगे हम लोग कोई दूसरा मान रख के चेक करते हैं, जैसे r बराबर 1 पे चेक करते हैं, r बराबर 1 पर, r बराबर 1 पे क्या आएगा देखते हैं। देखिए r बराबर 1 पे चेक करते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, सॉरी a बराबर हो जाएगा यहाँ पे r बराबर 1 पे a बराबर हो जाएगा 3m और प्लस 1 स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 3m स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, 3m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 3m इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 9m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6m। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 9m स्क्वायर प्लस 6m और प्लस 1। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ से हम लोग चाहें तो दोनों में से 3 कॉमन भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ दोनों में से 3 अगर हम कॉमन करते हैं तो एक स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा आपका, दोनों में से यदि हम 3 कॉमन करते हैं तो a स्क्वायर का मान आ जाएगा आपका 3 कॉमन करने पे 3m स्क्वायर प्लस 2m और लास्ट में क्या है आपका प्लस 1 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो 3m स्क्वायर प्लस 2m है, तो इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, m एक पूर्णांक है, तो m एक पूर्णांक है तो 3m स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, और इसके अलावा कुछ इसमें जोड़ेंगे भी, कोई दूसरा पूर्णांक भी, तो ये भी क्या होगा आपका एक पूर्णांक होगा। तो इस पूर्णांक में अगर इस पूर्णांक को जोड़ेंगे भी तब भी क्या आएगा आपका, पूर्णांक होगा। तो यहाँ हम लोग मान सकते हैं, फिर से वापस यही लिखना होगा, प्रश्न में दिया गया है चूंकि ये क्या है आपका m एक पूर्णांक है, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आपके प्रश्न में दिया गया है कि m एक पूर्णांक है। तो m एक पूर्णांक है तो 3m स्क्वायर प्लस 2m भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। और इसे हम लोग मान सकते हैं कि 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर m मान सकते हैं। माना हमने कि ये जो 3m स्क्वायर प्लस 2m है वो कितना के बराबर होगा, m के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही पूर्णांक ही है तो हम लोग m मान के चलते हैं इसको। तो अब यहाँ से देखिए तो क्या आ जाएगा आपका, a स्क्वायर का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा 3, और ये सबके जगह पे कितना लेंगे हम लोग, m लेंगे, और लास्ट में है प्लस 1, तो 3m प्लस 1 का ये भी आ गया। आगे देखते हैं हम लोग,
आगे देखिए, r बराबर 2 लिख के देखते हैं क्या आता है। r बराबर 2 पर, r बराबर 2 पर सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो r बराबर 2 पे क्या होगा, a का मान आएगा आपका 3m प्लस 2, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 3m का स्क्वायर यानी 9m स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 इंटू 3m इंटू 2। तो ये हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 12m। यहाँ से 9m स्क्वायर प्लस 12m को एक जगह कर लेते हैं और लास्ट में इस 4 को हम लोग ब्रेक कर देते हैं, 3 प्लस 1 कर देते हैं। ठीक है, 4 को हम लोगों ने क्या किया, 3 प्लस 1 आराम से लिख सकते हैं ये। अब देखिए इन सब में 3 कॉमन है, तो यहाँ से 3 कॉमन कीजिए, ये हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 4m और प्लस 1 और लास्ट में क्या आएगा आपका 1 बच जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो फिर से वापस हम लोग यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि यदि m एक पूर्णांक है तो ये सब भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो यहाँ वापस से हम लोग यही लिखेंगे, चूंकि m एक पूर्णांक है इसलिए 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 भी क्या होगा, एक ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। इस अनुसार हम लोग मान सकते हैं हम लोग कि जो m का मान है वो 3m स्क्वायर प्लस 4m और प्लस 1 के बराबर होगा। तो m का मान हम लोगों ने कितना मान लिया, यहाँ 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 के बराबर मान लिया। तो यहाँ देखिए, तो इसके जगह पे हम m रख सकते हैं आराम से, तो ये हो जाएगा 3 और इस सब के जगह पे क्या हो जाएगा m और लास्ट में क्या है प्लस 1। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि जो भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी a स्क्वायर है, या तो 3m के रूप का आ रहा है या 3m प्लस 1 के रूप का आ रहा है। देखिए यहाँ भी जो है आपका 3m के रूप का आया, 3m प्लस 1 के रूप का आया। ये r का मान हम लोग 2 रख के देखें, यहाँ भी क्या आ गया आपका 3m प्लस 1 के रूप का आ गया। तो इससे हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m के रूप का होता है या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप अगर घर पे प्रयास करें, आप अगर बार बार प्रयास करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये आपसे नहीं बनेगा। तो आप इसको बार बार खुद से प्रयास करेंगे और एक एक चीज को लिख के ये करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखिए यहाँ पे एक लाइन यहाँ लिख देना होगा, अतः इससे यह साबित होता है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो देख ले आप एक बार सॉल्यूशन को अच्छे से। ये पहला स्टेप था, यहाँ पे हम लोगों ने ये पहला स्टेप किया है, ये दूसरा स्टेप था और ये लास्ट में, सबसे लास्ट में इसको आपको नोट करना है। यहाँ तक ये दूसरा स्टेप है और ये लास्ट वाला स्टेप है। तो देख लीजिए एक बार सॉल्यूशन को अच्छे से। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले आपने चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन देखा। अब देखिए ये जो पांचवा प्रश्न है ये उससे भी थोड़ा सा हार्ड है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पे करना ही है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर यह दर्शाना है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का घन, इस बार देखिए घन पूछा है यानी क्यूब, 9m के रूप का होगा या 9m प्लस 1 के रूप का होगा या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो देखिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है, जैसे पूर्णांक वाले में हम लोग ले रहे थे सिर्फ a, पूर्णांक का वर्ग में ले रहे थे a स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे a क्यूब। ठीक है, तो देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आता है आप क्या करेंगे, इसमें जो जैसे 9m है तो m का गुणांक जो है सबसे पहले इसको छोटा करने का प्रयास करेंगे। यदि देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार यदि देखा जाए तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ b का मान हम लोग कितना लेंगे, b का मान लेंगे यहाँ पे 9। तो यदि b का मान 9 लेते हैं तो r क्या क्या हो सकता है, r का पॉसिबल मान हो जाएगा आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 8 तक हो जाएगा आपका। तो ये हर एक मान को रख के यानी 9 मान को रख के सॉल्व करने पे ये एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको आसान बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको इसमें जो भी
पूर्णांक संख्या का जो भी यहाँ पे जो भी पूर्णांक का जो गुणांक दिया हुआ है, जैसे m यहाँ पे पूर्णांक है और इसका गुणांक क्या है 9 है, तो इसका आप लोग क्या कर लेंगे फैक्टर कर लेंगे। तो 9 का फैक्टर कर लीजिए। 9 का फैक्टर क्या होगा, 9 का फैक्टर करेंगे हम लोग तो ये 3 से 3 बार में जाएगा और एक बार और 3 से जाएगा, यानी 3 गुणे 3। और इसमें किसी एक मान को रख लेंगे, जैसे मान लीजिए इस दोनों में से 3 को रख लेंगे। तो अब देखिए b का मान जब 3 हो जाएगा तो सिर्फ 3 ही मान पे आपको सॉल्व करना होगा, 0, 1 और 2। तो ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ आर हम लोग b के जगह पे क्या लेना है, इसका फैक्टर करके 3 लिए थे, तो ये हो जाएगा आपका a बराबर 9m के जगह पे क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा। यहाँ क्या लिख लेंगे, a बराबर 9m है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, या a बराबर 3m। अब देखिए यहाँ पे इस अनुसार यदि r का मान क्या क्या हो सकता है, तो r का मान या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, और b से हमेशा क्या होगा छोटा होगा। तो b यहाँ पे 3 हम लोग माने हैं, तो ये 3 से छोटा है, यानी कौन कौन सा मान हो सकता है, r बराबर हो सकता है 0, 1 और 2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बराबर है यहाँ पे 3m। अब देखिए इसका क्यूब करेंगे, 3m का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर 3m का होल क्यूब। अब देखिए 3m का होल क्यूब हो जाएगा 27, या इसको ऐसे लिख लें 9 गुणे 3m स्क्वायर, इतना हो जाएगा आपका। तो यहाँ देखिए तो ये जो 9 है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और 3m स्क्वायर जो है, सॉरी 3m क्यू होगा। 3m क्यू जो है, जैसे देखिए m क्या है, एक पूर्णांक है, ऐसा प्रश्न दिया गया कि m क्या है, एक पूर्णांक है, और m यदि पूर्णांक है तो 3m भी पूर्णांक होगा। 3m यदि पूर्णांक है तो 3m स्क्वायर, 3m क्यूब, 3m का पावर 4, ये सब क्या होगा आपका पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 3m स्क्वायर क्या होगा, 3m क्यू जो होगा वो एक होगा आपका पूर्णांक। क्यों, क्योंकि m एक पूर्णांक है, m क्या है, m एक पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 3m स्क्वायर, 3m क्यूब भी क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हम लोग मान सकते हैं कि 3m क्यूब बराबर m, अब इसके जगह पे रख दीजिए, 3u के जगह पे रख दीजिए m, तो यहाँ देखिए तो a क्यूब का मान कितना आ गया, 9m आ गया। आगे देखते हैं r बराबर 1 पर, जब r बराबर 1 रखा जाए तो क्या होगा, r बराबर 1 पे होगा आपका a बराबर 3m और इंटू क्या प्लस क्या हो जाएगा 1। अब देखिए a का मान तो निकालना नहीं हम लोग, a क्यूब निकालना है, तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ देखिए a प्लस बी का होल क्यूब होगा आपका, जैसे इसको ब्रेक कर लेंगे a प्लस बी के होल क्यूब पे, तो ये हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर b और प्लस 3 इंटू ए और 3 इंटू ए और बी का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और m क्यूब, और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 1 और प्लस ये हो जाएगा आपका 3 और 9, तो 27 और m स्क्वायर प्लस ये 3 गुणे 3 हो जाएगा आपका 9m, और ये प्लस इंटू 1 है तो ये 1 ही होगा। तो यहाँ से देखिए तो सब में आपको मेरे ख्याल से सबसे पहले इसको अच्छा से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 27m क्यूब और प्लस यहाँ आएगा आपका 27m स्क्वायर और प्लस 9m, और इस वाले 1 को हम लोग इधर लिख लेते हैं आगे, ये इतना हो गया आपका। देखिए 27m क्यूब, 27m स्क्वायर, 9m, सब में मेरे ख्याल से 9 कॉमन दिख रहा है आपको, तो इस सब में से क्या हम लोग कॉमन कर लेते हैं 9 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3m स्क्वायर m क्यूब प्लस ये हो जाएगा आपका 3m स्क्वायर और प्लस यहाँ से आ जाएगा आपका m, और प्लस लास्ट में क्या बचेगा 1 बचेगा।
तो देखिए वापस से यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि यदि m एक पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होगा, ये सब पूर्णांक होगा, और सारे पूर्णांक को अगर एक साथ जोड़ेंगे तब भी हम लोग को क्या मिलने वाला है, एक पूर्णांक ही मिलने वाला है। तो यहाँ लिख लेंगे वापस से यही चीज लिखेंगे कि m एक क्या है, पूर्णांक है, इसलिए 3m प्लस 3m स्क्वायर प्लस m एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। ये क्या होगा आपका एक पूर्णांक होगा। और यहाँ से हम लोग मान सकते हैं कि m बराबर जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 3m³ प्लस 3m स्क्वायर और प्लस m। ये हो जाएगा आपका m बराबर इतना मान सकते हैं। अब देखिए इसके जगह पे रखिए m का मान, तो ये हो जाएगा 9, और ये सब के जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, m और प्लस 1। तो देखिए aq का मान यहाँ से भी क्या आ गया, 9m प्लस 1 आ गया। आगे देखिए a का मान 2 रखने पे क्या आता है, r बराबर 2 पर। r बराबर 2 पर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका r बराबर 2 पर a का मान हो जाएगा आपका 3m और प्लस 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे a का क्यूब करेंगे वापस से, तो ये हो जाएगा आपका 3m प्लस 2 का होल क्यूब। अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 3m प्लस 2 का होल क्यूब करेंगे, तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर ये 3m का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब और प्लस 3 इंटू 3m का स्क्वायर 2 और प्लस 3 इंटू 3m इंटू 2 का स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ से क्या होगा आपका, 3m का होल क्यूब हो जाएगा आपका 27m³ प्लस ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 और ये 9m³। देखिए यहाँ से ये 3 है और ये 9m स्क्वायर और इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 12 और 12 इंटू 3 36m। यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 27m³ प्लस 8 प्लस, इसको 8 को बाद में लिख लेंगे हम लोग, पहले इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 6 और 9 से गुना लगाएंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 54, यानी कि 54m स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा आपका 36m, और लास्ट में क्या बच रहा है आपका 8। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब सब में से फिर से 9 कॉमन दिख रहा है आपको, तो 9 कॉमन कर लीजिए यहाँ से, तो कितना बच जाएगा, ये 3m³ प्लस ये 54 है तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 प्लस 8। अब देखिए वापस से यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि यदि m पूर्णांक है तो ये सब भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कि m एक पूर्णांक है, इसलिए ये सब भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। 3m³ है यहाँ पे, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक हो रहा था, 3m³, तो 3m³ प्लस 6m स्क्वायर और प्लस 4m, ये भी क्या हो जाएगा आपका पूर्णांक हो जाएगा। अब देखिए इस सबको हम लोग क्या मान सकते हैं, m मान सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कि m बराबर आपका आ गया 3m³ प्लस 6m स्क्वायर और प्लस 4m। इस सब के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब देखिए aq का मान कितना आ गया आपका, aq का मान आ गया आपका 9 इंटू इस सब के जगह पे क्या है, m है, और लास्ट में क्या बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है। तो अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग r का हर एक मान रख के देखिए, r का मान 0 रखे तो यहाँ पे क्या आ गया, aq का मान आ गया 9m। देखिए r का मान जब 1 रखें तो aq का मान आ गया 9m प्लस 1। फिर r का मान जब हम लोगों ने 2 रखा तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, aq बराबर 9m प्लस 8। तो यही प्रूफ करना था आपको, घनात्मक पूर्णांक का जो घन होगा वो क्या होगा, 9m के रूप का होगा, 9m प्लस 1 के रूप का होगा, या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। और हम लोगों ने ये यहाँ पे प्रूफ कर लिया है। तो लास्ट में लिख लेंगे एक लाइन, अतः यह साबित होता है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक
प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक क्या क्या था आपका 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए इस प्रकार हम लोगों ने 5वें प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया है। तो आप ये थोड़ा सा हार्ड लग भी रहा होगा आपको, तो इसको ऐसे छोड़ना नहीं है, आप घर पे इसको प्रयास करें और अगर आप 4-5 बार इसको बनाते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि आप खुद इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे छोड़ना नहीं, एक बार बना के ऐसे हार नहीं मान लेना है कि ये हमसे बनेगा नहीं, ये बहुत हार्ड है। तो क्या करना होगा, आपको लगातार इस पे प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट बनेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।